MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, जाति की राजनीति ने समाज का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। और मैं ये यहां साफ कर देना चाहता हूं कि नुकसान जाति या जातियां नहीं करती, नुकसान जाति की राजनीति करती है। जब जाति से जाति को लड़ाया जाता है तब जाति के नाम पर बेतुकी बातें खड़ी की जाती हैं, बिना सिर पैर की बात की जाती है, समाज को बांटा जाता है, तो उस पर बोलना जरूरी हो जाता है, सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं। और आज सवाल यह है कि क्या यादव हिंदू नहीं है? आप कहेंगे कैसी फिजूल बात करते हो, यह क्या बकवास बात है? दर्शकों, मैं यह बात करते हुए डर रहा हूं, क्योंकि कोई यह कहे कि यादव हिंदू नहीं है तो मेरा मत क्या है? मैं सिर्फ इसको गलत ही नहीं मानता, बल्कि मेरी समझ यह कहती है, मेरा अध्ययन यह कहता है कि यह गलती नहीं है, यह कहना ही अपराध है। फिर आप पूछेंगे कि यह बात कह क्यों रहे हो, यह बात उठी कैसे? दर्शकों, यह पीडीए की पाठशाला का नया सिलेबस है। यह पीडीए की पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। आपको यह तो पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी जिले जिले में आजकल पीडीए की पाठशाला चला रही है, जहां पर आपने पहले पढ़ा होगा कि ए से अखिलेश पढ़ाया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि बी सी डी इससे क्या क्या पढ़ाया जाता है। यह पीडीए की पाठशाला एक नए सिलेबस को लेकर आई है। दर्शकों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की ऐसी ही पीडीए की पाठशाला चल रही थी, और इस पाठशाला में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव जब बोले तो बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। समझिए, वो कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो केवल यादव हूं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे उससे मैं मानता नहीं। मुझे लगता है कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात जब आपको आधी पता हो तो या तो आप बोलिए मत, और अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे आपके हिडन इंटेंशन है। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं, देश के यादव समाज को इसका संज्ञान लेना चाहिए। शिवराज सिंह यादव को आईना उन्हें दिखाना चाहिए। बहुत से यादव समाज से जुड़े हुए लोग ये आईना दिखा रहे हैं, इनको सत्य से अवगत कराना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सच जानते नहीं होंगे, मुझे यकीन है कि ये सच जानते होंगे, लेकिन ये जानबूझकर हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और मुझको यह भी लगता है कि अखिलेश यादव जी को सबसे पहले इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि ये शिवराज सिंह यादव आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप वो हैं जो खुद को कृष्णवंशी कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं, और सिर्फ कहते नहीं, आप हैं। ये जरा तस्वीर आप देखिए, सैफई में ये 60 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनी है, तो अखिलेश यादव ने बनवाई या आपने बनवाई? इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। और आपके जो जिलाध्यक्ष हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, केवल यादव हूं। दर्शकों, मेरे कार्यक्रम का नाम महाभारत है, आप सबसे ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं। और यादवों का सबसे ज्यादा अगर वर्णन किसी कालखंड में हुआ है तो द्वापर युग में हुआ है और महाभारत में हुआ है। मुझे आपको सच बताना पड़ेगा,
मेरे धर्मग्रंथ मुझे बताते हैं कि यादव केवल एक जाति नहीं है, एक वंश है। यह वो वंश है जिसकी शुरुआत चंद्रमा से हुई है, भगवान चंद्रमा से, और इसलिए यह वंश चंद्रवंशी है। वो वंश जिसमें पुरु हुए, इसलिए यह पुरुवंशी है। वो वंश जिसमें राजा ययाति हुए, इसलिए यह ययाति वंशी है। वो वंश जिसमें महाराज यदु हुए, इसलिए यह यदुवंशी है। और इन्हीं महाराज यदु के नाम पर नाम पड़ा यादव। वही वंश जिसमें वृष्णि हुए, इसलिए यह वृष्णिवंशी हैं। और वही वंश जिसमें वसुदेव हुए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए, इसलिए यह सभी कृष्णवंशी भी हैं। महाभारत का कालखंड, द्वापर का कालखंड याद कीजिए आप। द्वारका से लेकर हस्तिनापुर तक जिनका साम्राज्य रहा, वो सभी के सभी कौन थे? वो केवल चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी लोगों का एक, जिसके कहिए कि पूरा का पूरा राज्य स्थापित था इस पूरे भारत के अंदर। इनका सामान्य राजघराना नहीं है, बहुत बड़ा राजघराना रहा। युद्ध कौशल के, इनके बल के कीर्तिमान रहे। एक राजा के राज्य पर, एक एक राजा के राज्य पर जो चंद्रवंश में पैदा हुए, एक एक बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है। और उस वंश को हिंदुओं से अलग करने की राजनीति की जा रही है। उस वंश को हिंदुओं से काटने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं आपसे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी जाति आधारित रहा ही नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझिए। अगर मैं यादव को केवल जाति नहीं वंश कह रहा हूं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। कोई भी जाति इनमें से उठेगी तो वो नाम के आधार पर बनती थी, ना कि जाति के आधार पर। यह थोड़ा सा समझिए आप। जिस वंश में जो राजा सबसे प्रतापी हुए, उन्हीं का अनुसरण करने वाले, उनके पीछे चलने वाले, उनके पीछे पैदा होने वाले उस वंश के लोग कहेंगे। आपको इसको उदाहरण के सहित समझना पड़ेगा। जैसे जो सूर्य वंश है, उसमें कई राजा पैदा हुए, उसमें महाराज सगर पैदा हुए। उस वंश के अंदर पैदा हुए महाराज रघु, इसलिए वो वंश रघुवंश हुआ। उस वंश में पैदा हुए महाराज इक्ष्वाकु, इसलिए वो इक्ष्वाकु वंशी है। और इसीलिए जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, वो अभी अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, क्योंकि वो वंश रघु के नाम से चलता है। वो दशरथ के नाम से नहीं चलता, वो राम के नाम से नहीं चलता, वो महाराज रघु के नाम से चलता है, इक्ष्वाकु के नाम से चलता है। इसी तरह भगवान कृष्ण जिसमें पैदा हुए, वो वंश कृष्णवंशी ही नहीं है, वो महाराज यदु के नाम से चलता है। ये कोई सरनेम नहीं हुआ करते थे, ये लोगों के नाम हैं, जिनके नाम के आधार पर पूरे के पूरे वंश बन गए, फिर वही जाति हो गई। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि 4 वर्ण 4000 से ज्यादा जातियों में कैसे विभक्त हो गए, 5000 जातियां कैसे बन गई, 24000 से ज्यादा उपजातियां कैसे बन गई। क्या जातियां कोई ऐसी चीज है कि रोज पैदा हो रही है? यह एक बड़ा प्रश्न है, इस पर आपको शोध करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, इधर उधर की बात नहीं कहना चाहता हूं। वोट बैंक की राजनीति में बांटने और समाज को काटने की अगर बात होगी, तो मैं सवाल पूछूंगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पहले एक होड़ लगाई गई थी, और होड़ यह चल रही थी कि पोस्टर लगा लगा कर बताया जा रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं। क्या उसी पॉलिटिक्स पर फिर से चलने वाली है समाजवादी पार्टी? और क्या हिंदुओं को बांटेंगे तभी जीत मिलेगी? मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले जाति की राजनीति चरम पर है। इस बार समाजवादी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया है, जिससे यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बयान को हिंदुओं को बांटने वाला बयान बताया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, नाम है शिवराज सिंह यादव, और शिवराज कह रहे हैं कि वो यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं है। मैं शिवराज सिंह यादव हूं, हिंदू नहीं। मैं शिवराज सिंह यादव हूं, हिंदू नहीं।
मैं शिवराज सिंह यादव हूं। उन्होंने कहा कि कोई भुजा से निकला है, कोई सीने से पैदा हुआ है, कोई मुंह से पैदा हुआ है, लेकिन वो मां की कोख से पैदा हुए हैं। पहले नेताजी का ये ज्ञान सुनिए। जो मुंह से पैदा हुए वो श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण है। जो ज्ञान से पैदा हुए वो क्षत्रिय, और जो सीने से पैदा हुए हैं वो वैसे। तीसरा वर्ड है वैश्य। और मां की कोख से जो पैदा होता है वो इंसान होता है। सवर्णों पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए नेताजी ने सभी सीमाएं पार करते हुए जो कहा वो सुनिए। जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। दरअसल पीडीए की पाठशाला चल रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवराज सिंह यादव क्लास दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब बयान दिए। अब नेताजी ऐसी बातें करेंगे तो राजनीति तो गर्म होगी ही। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उनका मैकाले प्रेम याद दिलाया। मुझे समझ में नहीं आता, अगर यादव है तो भगवान कृष्ण के दो वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए। समाजवादी पार्टी जातिवाद में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो बार बार समाज को तोड़ने के लिए और हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए हर प्रकार की चेष्टा करती है। जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करना, मजहबी तुष्टीकरण करना, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा। इस तरह की बयानबाजी से पार्टियों को क्या लाभ होता है या होगा, यह समय बताएगा। लेकिन इस बयान से साधु संतों में भी नाराजगी है। इस तरह के बयान देने से किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के उसका हित होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा, मगर समाज का अहित जरूर होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवराज सिंह यादव ने 2027 चुनाव से पहले हिंदुओं को बांटने के लिए इस तरह का बयान दिया है। सवाल यह भी है कि एक तरफ अखिलेश यादव मंदिर बनवाते हैं और उनके नेता कहते हैं यादव हिंदू नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव का मंदिर बनवाना सिर्फ दिखावा भर है? और सवाल यह भी कि हिंदू से हिंदू को लड़ाकर 2027 में क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है? अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो समाज को जातियों में तोड़ने की खुली कोशिश करता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मलूक नागर जी जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी, प्रश्न आपसे ही है, और अच्छा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आज आपको असाइन किया इस शो के लिए, तो मैं आसानी से यह भी पूछ सकता हूं कि आप चूंकि प्रोफेसर भी हैं और यादव भी हैं, तो मुझे बताइए कि ये हिंदू और यादव अलग अलग हो सकते हैं क्या? राम मोहन शर्मा जी, पहले तो आपने जो अपने पैकेज में चलाया, आपने एक लाइन का बयान चलाया, तो मुझे उम्मीद थी कि आप पूरा बयान चलाएंगे। और पूरे बयान में जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था है इस देश की, और उस वर्ण व्यवस्था से जो अपमान हुआ है इंसानियत का, उसके बारे में बताया था, उसका कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जिस धर्म में अगर इंसान को एक जानवर से नीचा कर दिया जाए तो हम उस धर्म को नहीं मानते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राम मोहन शर्मा जी को ये बात कैसे पता चल गई कि किसी एक खास धर्म में इंसान को उससे नीचा माना जाता है? तो दो सवाल तो मेरे ये हो गए। अब आप किस एक मिनट मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। मुझे पता नहीं चल गया, मैंने सुना है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया? उन्होंने कहा अगर वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं, आपके जिलाध्यक्ष हैं, सही कह रहे हैं? राम मोहन शर्मा जी, अगर शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं जी, इस बात का क्या ये मतलब है कि सारे यादव हिंदू नहीं है? बाबा साहब नहीं, क्या ये सही बयान है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता हैं इसलिए। डॉक्टर, आप सुन लीजिए मेरी बात ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये बयान सही है कि मैं यादव हूं? बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर वो अपने लिए महसूस कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कभी महसूस किया होगा, तो उनके लिए सही है। मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसका क्या मतलब है उस बात का, या उसे जनरलाइज करने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो इसका मतलब क्या था? क्या हम कह दें कि वो हिंदू धर्म में 10 खामियां थी उसकी वजह से कर लिए? क्या ये सच नहीं है? दूसरी बात, इसी हिंदू धर्म में बाल विवाह की भी प्रथा थी,
तो उस बाल विवाह को खत्म करने के लिए अगर कोई बात कहे, अछूत को खत्म करने के लिए कोई बात कहे, तो क्या वो कहेंगे कि भाई हम हिंदू धर्म को मानते नहीं है? इसी में सती प्रथा भी थी, इसी धर्म में, हिंदू धर्म में ही सती प्रथा को भी खत्म किया गया। तो क्या समय की मांग बहुत सारी चीजों की तरफ इंगित नहीं करता मुझे है? आपके तर्कों पर मुझे आपके तर्कों पर इसलिए आपत्ति है, मुझे आपकी तर्कों पर इसलिए आपत्ति है कि धर्मेंद्र यादव जी, एक प्रथा अगर आप बना लें तो वो प्रथा है, वो रवायत है, वो धार्मिक चीज नहीं है। इसको आप समझिए। कौन सा धर्म यह कहता है कि आप अपनी पत्नी को अपनी चिता पर जलाकर मार दीजिए? और कहां लिखा है? अगर किसी ने यह बेवकूफी में प्रथा बना ली, उस प्रथा को खत्म कर दिया, आप उसको हिंदुइज्म से जोड़ देंगे। आप ये पॉइंट आउट करने कि यह धर्म गलत है। मैंने सीधा पूछा कि किस धर्म ग्रंथ में मुझे उठाकर बताइए कि ये इतनी जातियों का नाम लिखा है। लगभग 5000 जातियां, 25,000 उपजातियां हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 79 ओबीसी की जातियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं 66 एससी वर्ग की जातियां हैं और कुछ एसटी वर्ग की जातियां हैं। ये किस धर्म ग्रंथ में नाम लिखे हैं जातियों के? सर, ये किसने बनाए? किस धर्म का उपज ये किसने बनाए? बड़े व्यवस्था किस धर्म की उपज है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये जातियों के नाम 4000 किसने बनाए? आपने तो कहा कि 4 वर्ण बनाए, आपने कहा 4 वर्ण बनाए। मेरा प्रश्न यह है कि 4000 जातियां फिर किसने बनाई? 4 वर्ण किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था, आप मुझे बताइए, फिर मैं 4000 की बता दूंगा आपको। नहीं, मुझे आप बताइए 4000 जातियां किसने बनाई? नहीं, आपको हिंदू धर्म से दिक्कत है, शिवराज सिंह यादव को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, आप फॉलो मत कीजिए। लेकिन मुझे यह बताइए, ये 4000 जातियां किसने निर्माण की और किस धर्म ग्रंथ के आधार पर की? आप रवायतों को और सामाजिक व्यवस्था को, हर चीज को धर्म से मत जोड़िए। आपकी जो सुविधा है उसको रवायत कह दीजिए। अरे आपने जोड़ा ना, उसके बारे में आप जोड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी। किस धर्म में लिखा है, किस जगह लिखा है, मुझे बताइए कहां थी? कौन से इस्लाम का मानने वाला सती प्रथा किया था, मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे बताइए ना। कौन सा इस्लाम का मानने वाला सती प्रथा किया था, बताइए ना मुझे। अरे फिर वही बात आप कह रहे हैं, आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कहां लिखा है, मुझे एक लाइन बताइए कि सती प्रथा यहां लिखी है कि ये वाली प्रथा आपको माननी पड़ेगी। धर्म किस आधार पर चलता है? धर्म आपके शास्त्रों से चलेगा कि आपके मन से चलेगा? किस जगह लिखी है सती प्रथा? आपने कहा हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, मुझे बताइए, एक लाइन बताइए कि यहां लिखी है, इस धर्म से ली गई है। मुझे बताइए, मुंह से पैदा होने वाला ये कुरीति है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये कुरीति है भाई, ये कुरीति है और कुरीति को खारिज किया जाना चाहिए। यह गलत प्रथा है। करने की बात तो कर रहे हो, और इस बात का खंडन करने का जो दम है वही हिंदुइज्म में, वही हिंदू धर्म में, कि जितनी गलतियां हैं उनको एक झटके में मिटा दीजिए। अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहे, सुनिए मेरी बात आप सुन लीजिए, और नहीं समझना चाह रहे हैं, मेरे साथ दीपांकर जी जुड़ गए हैं, चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है उनके पास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई ये कहे कि मेरा सरनेम शर्मा है, आपका सरनेम यादव है और आप नीचे हैं, मैं ऊंचा हूं, मैं यहां बैठकर कह रहा हूं कि वो आदमी गलत है, वो आदमी गलत है, और उस गलती को धर्म पर मत थोपिए। अब एक जवाब और दे दीजिए, सेकंड का प्लीज। हाँ, बता दीजिए, फिर दीपांकर जी के पास जाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव एक मंदिर में गए और उस मंदिर को धुलवाया गया। जिसने भी धुलवाया, आदरणीय यादव जी एक बात सुन लीजिए, अगर केवल अखिलेश यादव के जानने की वजह से वो मंदिर धुला गया, क्योंकि मंदिर की सफाई आई थी कि यहां पर लोग जूते चप्पल पहनकर घुस गए थे, इस वजह से वो मंदिर धोना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इस कसौटी में मत तोलिए। अगर किसी ने अखिलेश यादव के दर्शन करने की वजह से वो मंदिर धोया है तो वो अपराधी हैं, मैं बोल रहा हूं ये बात। और अगर मुख्यमंत्री, वो अपराधी हैं भाई, मुख्यमंत्री आवास को धोया गया है, मैं कह रहा हूं ना। अब अगर मत कीजिए, मैं बोल रहा हूं जो आपने पूछा प्रश्न, में कह रहा हूं कि अगर किसी ने केवल अखिलेश यादव के दर्शन की वजह से मंदिर धो दिया तो वो अपराधी है, वो हिंदू धर्म को नहीं जानते। मंदिर नहीं, मुख्यमंत्री आवास भी,
मुख्यमंत्री तो आवास आप भी- बताएंगे ना ये बात? मुख्यमंत्री आवास भी, इसको क्यों नहीं बोल रहे? प्लीज मैं जवाब फिर वही बात। मोहन जी, बहुत देर से हमने सुन ली ये बातें। चारू, आप उल्टी देखिए, आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करेंगे, वो संभव नहीं है। मेरे साथ दीपांकर जी हैं, उनके पास मुझे जाना है, वो संभव नहीं है। आप ये बताइए धर्मेंद्र यादव, एक मिनट बताइए आप धर्मेंद्र यादव, एक बात बताइए, आप कहीं गृह प्रवेश करते हैं, वो किसी कारीगर ने घर बनाया होता है, आप वहां जाकर पूजा करते हैं, वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर आप कहेंगे कारीगर फला जाति का था इसलिए धर्मेंद्र यादव ने पूजा पाठ किया और गृह प्रवेश किया। कोई भी अपने घर पर आता है, वो घर को धुलता भी है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है। इसको अगर आप केवल जाति से जोड़ रहे हैं और जो भी जाति के आधार पर ये करेगा तो वो गलत करेगा, ये मेरा ओपिनियन है। दैट्स इट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं और दीपांकर जी है। पहले मैं दीपांकर जी का एक वर्जन लेना चाहता हूं कि दीपांकर जी लंबे समय से जातियों को तोड़ने का एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहे हैं। दीपांकर जी, आपका स्वागत है। और मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। वो कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, जाति व्यवस्था किसने बनाई, ये हमने नहीं बनाई, और वो केवल उनके शोषण की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं शिवराज यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आपकी डिबेट में सभी विद्वान लोग हैं और धर्मेंद्र भाई भी बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बस वे थोड़ा डिबेट का एक प्रोटोकॉल होता है तो वो अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, मगर वो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। अनूप जी बैठे हैं, चारू जी बैठी है, सब बुद्धिमान और एकदम शानदार लोग हैं इस धरती के दादा। ये ठीक वैसे ही है ये बात कहना कि मैं कैथलिक और रोमन हूं मगर मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं अंसारी और अजलाफ हूं मगर मैं मुसलमान नहीं हूं। तो ये कहना बहुत हास्यास्पद हो जाता है, वो भी तब जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर पूरे समाज की दुहाई दे देता है। बड़े सियासतदान से अधिकांश ये उम्मीद की जाती है कि वो हल की बात करें, हल की बात ना करें, मगर इस तरीके के बयान अगर मुझे लगता है धर्मेंद्र भाई को याद नहीं तो वो भागलपुर देखे ना कि अगर कोई यदुवंशी खड़ा होकर के क्या दे 1989 में कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं समझता हूं कि आश्चर्यचकित करने जैसा नहीं होगा, हास्यास्पद भी होगा। वो भी वो यदुवंशी जो भगवान कृष्ण का वंशज स्वयं को कहता है। ठीक वैसा ही अगर हम समझ लें कि भगवान कृष्ण हिंदुओं के नहीं है तो ये कितना हंसने जैसा होगा, हास्यास्पद होगा। मगर मैं एक आपकी डिबेट में एक बड़ी रोचक सी बात कहूंगा, क्योंकि उसके बाद आपसे आज्ञा लूंगा। पूरी डिबेट पड़ी है और पूरी डिबेट में धर्मेंद्र जी को मेरा भी समय दीजिएगा। अगर अंतिम क्षण तक भी डिबेट के धर्मेंद्र भाई बताएं कि किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र लिखा हो, किसी एक धर्म ग्रंथ में, वर्ण का जिक्र मैं मान सकता हूं पर जाति का जिक्र किसी में नहीं है भाई साहब। और तो और राम भाई एक और रोचक बात आपको जाते जाते बताऊंगा। एक शब्द है कास्ट। आप सोचिए कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है। भारत का शब्द नहीं है कास्ट भी, वो भी पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले वो कहते हैं जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले, नाम दोबारा दोहरा रहा हूं, उसे पढ़िएगा। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले, उसने कहा जिसका माथा है सब उच्च जाति। हमने नहीं कहा कि तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सुनार। वर्तमान के अंदर मैं मात्र इतना समझता हूं कि इस देश में छुआछूत की विदाई हो और हिंदू हिंदू भाई भाई हो। मगर इस प्रकार के हल्के शब्द मैं समझता हूं कि हम लोगों को बहुत कमजोर कर देते हैं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं राम भाई? जी, आपको सुन पा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये शब्द जो है हल्के कर देते हैं और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चारू प्रज्ञा मेरे साथ है, मैं उनके तरफ जा रहा हूं। चारू प्रज्ञा जी क्या कह रही थी, आप बताइए। जी, पहले तो मैं ये कह रही थी, जब ये मुख्यमंत्री आवास को धोने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की छोटी बातें कर रहे हैं, कोई किराए के घर पर भी जाता है ना, तब भी पहले एक हवन पूजा अर्चना करके गृह प्रवेश करता है। कहीं कार्यालय में भी नए कमरे में भी शिफ्ट होता है ना, वहां पर भी पूजा करी जाती है। हमारे ऑफिस में एक छोटा सा नया कैबिन, नई टेबल भी किसी को मिलती है, वो भी वहां पर दिया जलाता है। तो प्लीज इस तरीके की आप बातें मत करिए। और कितनी हंसी की बात है, आप मुझको एक बात बताइए, जो यदुवंशी हैं, जो यादव हैं, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं और आप अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए यादवों को भगवान श्री कृष्ण से भी अलग करने को तैयार हो। इस स्तर पर आ चुकी है समाजवादी पार्टी की राजनीति। अरे हिंदू कौन है आपको पता है क्या?
आप थोड़ा सा भी रुक कर सोचते हैं किस तरीके के बयानों को आप डिफेंड करने आ जाते हैं। जो हवन करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू, जो पूजा करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू, जो मंदिर जाए वो भी हिंदू, जो ना जाए वो भी हिंदू, जो व्रत रखे वो भी हिंदू, जो ना रखे वो भी हिंदू, जो प्रश्न पूछे वो भी हिंदू, जो ना पूछे वो भी हिंदू। आप अपनी आइडेंटिटी हिंदुओं से अलग करके सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये सोचा समझा आप लोगों का बयान था, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखाई दे रहे हैं। आपको ये मालूम है आप एक ही प्लान पर चुनाव लड़ते हो कि आप लड़ाई करवाइए हिंदुओं की मुस्लिमों से, मुस्लिमों की हिंदुओं से, गलत गलत तरीके के बयान दीजिए, क्योंकि आपके नेता तो यही करते आए, इतने लंबे अरसे से वो यही करते आए। आगे आने के लिए भी आपने इसके लिए अपनी नींव डाल दी है। आप वो लोग हो जब हिंदूज को, सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV न जाने क्या क्या कहा जा रहा था और अजय वर्मा जी किया जा रहा था, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। जी अजय वर्मा जी, क्या ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आपको पसंद है, या इसी से आपको लग रहा है कि यूपी का चुनाव 27 का आप जीत पाएंगे? राम मोहन जी, देखिए ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे तो ये है, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, आप बताएंगे या कोई भी यहाँ जितने 6 के 6 बैठे हुए हों, स्वामी जी भी बैठे हैं हमारे माननीय, उनको मेरा नमस्कार, कि आप बताएंगे हिंदू धर्म का संस्थापक कौन था? कोई भी बताएगा क्या? आपको मालूम? ठीक है ना, हिंदू धर्म, अब मैं बताऊंगा, मैं तो बता ही दूंगा, जब तो मैं पूछ रहा हूं, इसीलिए दीपांकर जी ऐड कर रहे हैं, वो बता ही दूंगा आपको। दीपांकर जी बताना चाह रहे हैं नहीं बता, आप क्यों बताएंगे? मैं अपना सवाल का जवाब पूरा कर लूं, अच्छा खुद ही दे रहे हैं आपने, मैंने सोचा सवाल पूछ रहे हैं आपकी, मैं दूंगी दीपांकर जी, मैं इसी बात में थोड़ा सा कंफ्यूज था। दीपांकर जी देना चाह रहे हैं? नहीं, दीपांकर जी सही सुन, दीपांकर जी देने चलिए, मैं बाद में बोल लूंगा, बताइए दीपांकर साहब, नमस्कार। नमस्ते अजय भाई, मैं बस मात्र इतना सा कहना चाहूंगा, आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मगर मुझे पहली बात आपकी ज्यादा अच्छी लगी कि ये सब विषय नहीं है, ये सब मैटर नहीं है। आप सोचिए कि इतनी सदियों से सिर्फ डिबेट हिंदुत्व पर, सनातन पर, धर्म पर आज तक होती आई है, इसके अलावा किसी और चीज पर डिबेट हुई आज तक? शायद नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मो विभाग्यशः। और कलयुग में वो भी अपभ्रंश हो चुके हैं अजय भाई। हम लोग जैसा विद्वान व्यक्ति बैठ करके ये चर्चा कर रहा है हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू नहीं है। अभी आपकी बात का उत्तर देता हूं, मगर अपनी एक बात छोटी सी कह दूं, एक छोटी सी संस्थापक, मैं आचार्य जी, धर्म गुरु जी, संस्थापक पूछ रहा हूं, मैं आपके सब बात से सहमत, मैं किसी को नहीं विरोध कर रहा। आप संस्थापक का नाम बताएंगे? मैं संस्थापक के लिए मात्र इतना कहना चाहूंगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। और सनातन का अगर कोई संस्थापक है तो मुझे आप मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि मैं समझता हूं सनातन वो धर्म है जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, जो मैंने पढ़ा है। अगर इसका कोई संस्थापक है तो बताइए। जैसे मुझे आर्य समाज का पता है, मुझे इस्लाम का पता है, मगर मुझे सनातन का आप बताएं। स्वामी जी, यहाँ सनातन की बात और सनातन धर्म की नहीं हो रही, हिंदू की बात हो रही। अब मैं आपको ये नई थ्योरी आई है, सनातन की बात नहीं हो रही, हिंदू की बात हो रही। सनातन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? सनातन या सब सनातनी। मैं सुन लीजिए स्वामी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे भैया राम जी सुनो, हाँ सुनाइए। आप अभी कह रहे थे राम जी की सदियों से मतलब 100, 200, 500, हजारों साल से। मैं कह रहा हूँ ये तो सब चीजें हजारों साल से, सभ्यता से पहले से भी थी। आपको याद हो, पहले आखेट युग था, उसके बाद वस्तु विनिमय युग आया, फिर मुद्रा परिभाषित युग आया, फिर मुद्रा युग आया। तो युगों पे जाएंगे, इतिहास में शास्त्री खत्म हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म एक धर्म है और सब लोग हम हिंदू हैं। अब एक आप कह रहे हैं कि सदियों से 2014 से जो बांटने के अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट है, केवल वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पारसियों में बांटने का काम करते हैं, जो 2014 से इस देश में अवतरित हुए हैं। इससे पहले और आप क्या करते हैं? चल रही थी, आप हिंदुओं को ही बांटने का काम करते हैं। अगर मैं आपके आरोपों को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आप क्या करते हैं? आप हिंदुओं को ही टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। सुन लीजिए, केवल बांटने के प्लेयर 2014 के बाद, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं फाइनल कर रहा हूँ। केवल 2014 के बाद ये तब धारणाएं शुरू हुई है जो देश के हित में, हिंदुस्तान के हित में,
हिंदुओं के हित में बहुत गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको समस्या पॉलिटिक्स से ये सीधे तौर पर समझ में आ गया। आपको समस्या केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये सारी जातियां 2014 के बाद बनी? हिंदुओं को बांटने में आपको क्या मजा आता है, ये मेरा सवाल है। और मैं इस सवाल को लेकर चलना चाहता हूं मलूक नागर जी के पास। मलूक नागर जी के पास में चलना चाहता हूं। मलूक जी बाद में जाना एमपी। नहीं क्यों? मलूक नागर जी से मैं सुनना चाहता हूं ना भाई, वो भी एक बड़े नेता हैं। अरे 10 सेकंड में मैं फाइनल तो कर दूं। नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जिस जगह आप लेकर जाना चाह रहे हैं, आज की डिबेट वो नहीं है। नहीं, आप हिंदुत्व को कमजोर करने वाले को एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं जो हिंदुत्व पर चोट कर रहा है, जो हिंदू धर्म पर चोट कर रहा है व्यक्ति, उस पर एक लाइन नहीं कह रहे। और मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुजरा कराएंगे, किसी ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी ने कहा जर्सी गाय। उन पर तो विवाद होगा नहीं। अरे क्या हो चुके उन पे विवाद, पुराने हो गए अजय वर्मा, पुराने हो गए। आज की बात पे बताइए, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। जो हिंदू धर्म को टुकड़े करने की बात करेगा, जो हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करेगा, उसके खिलाफ आपके पास एक शब्द नहीं है। ये सीधी बात मैं कहना चाहता हूं। मलूक नागर जी, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को और जातिगत ढांचे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये किस तरह का विघटन उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, नागर जी? देखिए राम मोहन जी, अगर ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और यादव कहते हैं, और एक तरफ ये यदुवंशी कहते हैं और भगवान कृष्ण के अपने आप को वंशज कहते हैं, तो क्या हम ये माने कि ये भगवान कृष्ण पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो यादव नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे, वो सिख थे या वो मुसलमान थे? कहना क्या चाहते हैं? असली बात राम मोहन जी 2027 का चुनाव है, और असली बात देश की पॉलिटिक्स पे विपक्ष का नेता कौन हो, इस देश में एलओपी देश की संसद में कौन हो। और ये लोग कांग्रेस, पूरी देश के कोई प्रदेश बता दो जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की आपस में लड़ाई ना होती हो, तो नेता कौन हो, या यूपी से रास्ता देश की राजनीति को तय करता है। तो यूपी में 2027 में कौन ताकतवर हो, तो असली लड़ाई है कि ये मुसलमानों का हकदार कौन रहे, राहुल गांधी जी रहे या अखिलेश जी रहे। राम मोहन जी, हम आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं कि हमें हिंदू होने पे तो गर्व है, हम सेकुलर हैं, और हम कह रहे हैं आपके टेलीविजन पे बैठ के कि ये मुसलमानों के ठेकेदार ना बने, मुसलमानों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी संविधान के अनुसार हम खड़े हैं, हम भी हैं। ये गलत फहमी में ना रहें, और ये देश को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका माइक बंद कराओ राम मोहन जी, प्लीज। अजय जी थोड़ा सा इनका माइक बंद करो राम मोहन जी। ये जिधर देश को ले जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे। अगर ये पिछड़ों की बात करके, दलित की बात करके, पीडीए की बात करें, तो पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो दलित हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति महामहिम पिछड़े हैं। अगर इस देश की संसद में 17वीं लोकसभा में 2020 में देश के प्रधानमंत्री कहते मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए थे, दलित मिनिस्टर बनाए, उनकी नकल करके अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो देख लो 1947 से और 2014 तक। मुझे देखिए, आपका जैसा संगठन चलना है वैसा आप चलाइए, लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी, अगर आपने नाम पाठशाला रखा है, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नागर जी एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, अगर कम से कम नाम पाठशाला रखा है तो उसका तो सम्मान कीजिए, उसका तो कम से कम सम्मान होना चाहिए। लोगों को अच्छी बात पढ़ानी चाहिए, जोड़ने की बात करनी चाहिए, और इसके आधार पर आप खूब वोट मांगिए, कोई आपत्ति नहीं। देखिए राम मोहन जी, आपने पाठशाला शब्द कह दिया तो गुरु के अधिकार की सीमा भी उसमें आ जाती है, और जब गुरु बोलता है तो वो अपनी बात को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके वो अपना सकता है, बात कर सकता है। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेता ने उस पाठशाला में बात कही, उन्होंने हम हिंदू हैं नहीं कहा,
हम हिंदू नहीं है ऐसा नहीं कहा, हम यादव हैं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मैं शब्द का उदाहरण लिया। उन्होंने इतना एहतियात बरता कि मैं कह करके उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनको शिवराज सिंह यादव को समाजवादी यादवों का प्रवक्ता मान बैठे हैं? क्या यादवों की तरफ से वो बोल रहे हैं क्या, या हिंदुओं का प्रवक्ता है क्या? वो हिंदुओं के भी प्रवक्ता नहीं है, यादवों के भी प्रवक्ता नहीं है। वो इंडिविजुअली पाठशाला में एक गुरु की एक पार्टी के विचार हैं, एक पार्टी का पूरा जिला चलाते हैं, वो कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं। देख लीजिए शर्मा जी, मैंने गुरु और पाठशाला आपके ही मुंह से उठाया है ना, गुरु और पाठशाला, और वहां गुरु के पास पूरा अधिकार है कि समाज में व्याप्त छुआछूत के बारे में बोले, जो विभाग जो इसको गलत मानते हैं, आप कुरीति के रूप में मानिए या जिस रूप में मानिए, उसको समझाने का वो प्रयास करे। तो आप अगर पाठशाला में घुस जाएंगे तो शिष्य बन के घुसिए, तब बात समझ में आएगी। गुरु का गुरु बनिएगा तो समझ में नहीं। हम शिष्य बन के ही घुसने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी कोशिश ये थी कि हम उससे ये समझने की कोशिश करें कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में कुत्ते से भी नीचा माना गया। मैंने पहले भी कुत्ते से भी नीचा माना गया, तो फिर आपको उदाहरण भी देने चाहिए, आप गुरु बने हैं तो। शर्मा जी, फिर आपको उदाहरण भी देने चाहिए, आप गुरु बने हैं तो। अब रुकेंगे तब। और दूसरी बात जिस वर्ग की बात वो कर रहे हैं, आप रुकेंगे? नहीं, मैं रुकूंगा इसलिए क्योंकि आपने गुरु और शिष्य की बात की है, तो मैं बताऊंगा कि एक विद्यार्थी के रूप में मैंने क्या पढ़ा है। मैंने ये पूछा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें यादव समुदाय को यह कहते हुए कहा गया हो कि आप अछूत हैं। नंबर 1, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह कहा गया यादव समुदाय को कि आप नीचे हैं? कौन सा ग्रंथ है? हमारे तो सारे ग्रंथ यह कहते हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, प्रेम कुमार जी, ठीक है। हम रोज सुबह जिनको दिया जलाकर आते हैं, जिनको अगरबत्ती लगाकर आते हैं, जिनकी पूजा करके आते हैं, उनको हम ठाकुर जी कहते हैं। और वो ठाकुर जी श्री कृष्ण है। मेरे लिए तो उनसे बड़ा क्षत्रिय कोई पैदा नहीं हुआ इस देश में। भगवान राम है, वो क्षत्रिय है, भगवान श्री कृष्ण है, वो क्षत्रिय वंश है। उनको किसने नीचा कह दिया? एक तर्क ये भी दे देते शिवराज यादव जी, इस देश के सारे ब्राह्मण दंडवत होकर प्रणाम करते हो जिनको, उस वर्ग को किसने अछूत कह दिया? एक तर्क ये दे देते। प्रवक्ता हो गए ना आप? नहीं, प्रवक्ता नहीं हो गए। मैं हिंदू धर्म का प्रवक्ता हूं भाई, मैंने पढ़ा है हिंदू धर्म, इसलिए कह रहा हूं। मुझे बताइए कि कौन सा कोट ऐसा है जो कहे कि यादव नीचे है? लगातार आप बोल रहे हैं, आप बोलने का अवसर दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कि कौन सा कथन ऐसा है हिंदू धर्म में जो कह दे कि यादव नीचे है? और आप पूरे ब्राह्मणों के प्रवक्ता हो गए। मैं ब्राह्मणों का प्रवक्ता नहीं हूं भाई, मैं केवल यह बोल रहा हूं कि मेरा जन्म जहां हुआ, मुझे यह संस्कार दिया गया, मुझे यह संस्कार दिया गया कि ये ठाकुर जी हैं, इनको रोज सुबह शाम दिया जलाइए और इनसे ही सब कुछ मांगिए। ये मैं अपने व्यक्तिगत संस्कार की बात कर रहा हूं। नहीं, मेरा सीधा सवाल, आपने कहा कि सारे ब्राह्मणों उनकी चरण वंदना करते। बिल्कुल करते हैं। कौन है सारे ब्राह्मणों की तरफ से? अरे जगह जगह जितने मंदिर हैं वहां पूजा करने वाले ब्राह्मण भाई, यहां से चलिए द्वारकाधीश में चले जाइए, यहां बगल में मथुरा चले जाइए, जितने मंदिर हैं जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं वो दंडवत पड़े रहते हैं सुबह शाम। आप जो सवाल रख रहे हैं उसका उत्तर देने दीजिए कि कहां लिखा है यादव हाँ बताइए, पिछड़ा है कि क्या है, अछूत है? आपने जो पूछा, देखिए यादव तो उस हिसाब से क्षत्रिय होना चाहिए। हाँ, जो बिल्कुल वंशी है, बिल्कुल प्रेम कुमार जी, मैं इस बात से सहमत हूं, है ना। और सुनिए, और क्षत्रिय के जो 2 पुत्र हैं लव और कुश, उनको तो कोई भी कुर्मी नहीं होना चाहिए, वो भी क्षत्रिय होना बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आज किसने उनको ओबीसी बना के रखा है? यही प्रश्न है। आप आए आज मूल प्रश्न पे, एक कोई व्यक्ति आया जो मूल प्रश्न पर आया, और मेरा आज सवाल यहीं से डिबेट में चेंज होता है कि इनको नीचा करने वाले कौन? इनको नीचा कहने वाले वो राजनीतिक लोग हैं जिनको लाभ चाहिए। लव और कुश भी क्षत्रिय, यादव भी क्षत्रिय, और जो कहे कि ये नीचे है वो मुझे एक कोट दिखाएं कि यादव नीचे है। एक कोट किसी धर्म में लिखा हुआ दिखाएं और आप बता दीजिए। और ये आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ पैनल में, ये बता दें कि इस जगह लिखा है कि यादव नीचे है। एक जगह कोई कोट करके बता दे कि यादव नीचे है, इस जगह लिखा है, मैं मान लूंगा। बताइए यादव जी। राम मोहन शर्मा जी,
भारत या दुनिया के किस ग्रंथ में लिखा है कि किसी दलित को पेशाब पिलाया जाए? ये कहीं लिखा है? लेकिन भारत में ऐसा होता है। फिर वही बात, और भारत के संविधान में जो होता है वो आपराधिक है भाई। मेरी बात आने दीजिए। आपराधिक और उसकी सजा है। किस आधार पर होता है? कौन करता है? किस लिए करता है? क्या समझ के करता है? वही तो सवाल है भैया। मुझे धर्मेंद्र यादव जी एक मिनट बताइए, मुझे बताइए, एक मिनट में सवाल पूछता हूं आपसे, आप पॉइंट टू पॉइंट सवाल हो जाए। इस देश में जो SC/ST एक्ट है उसके मुकदमे कितने प्रतिशत ओबीसी वर्ग पे हैं? SC/ST एक्ट के मुकदमे बताइए मुझे कितने प्रतिशत है? ये किस आधार पर SC/ST का शोषण करते हैं भाई? मेरा पॉइंट समझिए कि जो अपराध है उसको अपराध की दृष्टि से देखिए, जो धर्म है उसको धर्म की दृष्टि से देखिए। ये कोई किसी यादव से कहने नहीं जाता कि आप किसी दलित को पीड़ित कीजिए, यह संभव है क्या? लेकिन अगर कोई ये कर रहा है तो वो आपराधिक काम कर रहा है, वो अपराध में लिखा है, वो धर्म में नहीं लिखा है कि किसी दलित के साथ ही अपमान कीजिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश दलित अपराध में नंबर 1 है, ये किसी किताब में लिखा? करने वाले कौन है ये भी तो बताइए, करने वाले कौन है? करने वाले केवल आप कह देंगे कि केवल 10% आबादी पूरा जुल्म कर रही है। मेरा पॉइंट समझिए ना सर, करने वाले भी इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पीड़ित होने वाले भी इसी उत्तर प्रदेश के। रुक जाइए, अब सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। दलित के खिलाफ जो अपराध है उत्तर प्रदेश में वो नंबर 1 है। दलित के खिलाफ अपराध करने वाले के परसेंटेज आप बता दीजिए, कौन लोग अपराध कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति के बयान को आप इस तरह से कोट करेंगे तो मैं एक बयान और मैं इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति के बयान को कोट करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अगर इसका खंडन करे, आपकी पार्टी यह कहे कि कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे स्वागत योग्य लगेगा, मैं आगे भी बढ़ सकता हूं। दीपांकर जी इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? दीपांकर जी फिर चारू प्रज्ञा के पास में जाना चाहते हैं। 10 सेकंड राम मोहन जी, आ रहा हूं दीपांकर जी। मैं मलूक जी की बात को ज्यादा प्रभावशाली समझता हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूं कि उसी बात को हम लोगों को भी समझना चाहिए। और एक बात अजय भाई ने कही कि ये महत्व नहीं रखता, अच्छा वो भी तब महत्व नहीं रखता जब आपको पता लगे कि आपके पड़ोसी देश में आपसे आपका धर्म देखकर आपको जलाया जा रहा हो। एक छोटा सा माचिस का सीख आपके पास भी होगा, मैच बॉक्स सबके घर होता है, मलूक जी भी सबके घर होता है। उसको हल्का सा जलाइए और हाथ के नीचे रखिए। आप यकीन मानिए 1 सेकंड के बाद आप अपने हाथ से उसको भी फेंक देंगे और मैच बॉक्स को भी फेंक देंगे। एक बार उस दीपू चंद्र के जलते हुए जीवित शरीर को, जब वो जीवित था, उसे जला दिया गया, उसे महसूस करिए हल्का सा। उसके बाद कहिए कि तू हिंदू नहीं है मैं हिंदू, या तू यादव या मैं यादव। यार मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि यहाँ पर तुलसी गबाड़ आती है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी अमेरिका में, वो आकर कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक यहाँ पर आते हैं, अक्षरधाम के दर्शन करते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय है। और भाई साहब जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है। हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू है हम। हमारे गर्व को युद्धूमिल मत कीजिए एकमात्र वोट के लिए। वोट से आप जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त तय करेगा, मगर समाज हार जाएगा, समाज हार जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिसको पूरे समाज को समझना पड़ेगा, पूरे समाज को जानना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे हैं कि हर वर्ग को अपने उत्थान की दिशा में काम करना चाहिए, अपने गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए, अपने धर्म को उठाने की दिशा में काम करना चाहिए। जो कुरीतियां हैं उन पर सबसे ज्यादा अगर कहीं काम होता है तो वो हिंदू धर्म है। जहां पर भी गलती है उस गलती को सबसे पहले खारिज करने का कोई अगर काम करता है तो वो हिंदू लोग हैं। ये वो सदी है जिसमें अमेरिका हमला कर रहा है वेनेजुएला पर, राष्ट्रपति को उठाकर लेकर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है, ये डिफेंस है, और कोई जातियों में उलझने की कोशिश कर रहा है या उलझाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH